नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना है वो पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मरणोपरांत भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति है वो होती है। योगिनी एकादशी के विषय में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को विधिवत करने से व्यक्ति के समस्त पाप हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं और उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा नरक की यातना है वो भोगनी नहीं पड़ती हैं और इस व्रत को धारण करने से भक्त व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितरों की आत्मा है वो तृप्त होती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में योगिनी एकादशी व्रत है वो कब है, एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने यानी व्रत को खोलने का शुभ समय है वो क्या रहेगा, द्वादशी तिथि प्रारंभ और समापन का समय है वो क्या रहने वाला है, इस दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें, किन मंत्रों का जप करना है जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल है वो हमें प्राप्त हो। जिस कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा कर रहे हैं आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी वीडियो है वो लेकर आते रहें और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बात करें योगिनी एकादशी के बारे में तो देखिए, योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद में आती है और देवशयनी एकादशी से पहले यह एकादशी आती है। योगिनी एकादशी की तिथि बहुत ही पुण्य देने वाली होती है और पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर और एकादशी तिथि का समापन है वो अगले दिन यानी कि 2 जुलाई को सुबह 8:42 से होगी। तो सूर्य उदयकालीन तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत है 2 जुलाई को, योगिनी एकादशी का व्रत है 2 जुलाई को रखा जाएगा, दिन मंगलवार को, यानी कि एकादशी का व्रत है वो मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाना उचित माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त की तो 3 जुलाई 2024 को व्रत का पारण करेंगे। सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है, आपको व्रत को खोलना है, क्योंकि 7:10 के बाद है वो द्वादशी तिथि है वो समाप्त हो जाएगी और फिर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना शास्त्रों में कहा गया है कि यह पाप के समान है। इसलिए एकादशी व्रत में ही व्रत का पारण मतलब व्रत को खोलना शुभ माना गया है। तो यह तो हो गई कि एकादशी का व्रत कब रखना है और कब इसका पारण करना है। अब हम जान लेते हैं कि आपको एकादशी व्रत अगर आप रख रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन है वो इस दिन करना चाहिए। तो आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो मन कर्म और वचन से मतलब आपको है वो शुद्ध रहना है। शुद्ध दशमी तिथि से ही आपको इन नियमों का पालन करना है और शुद्ध तरीके से आपको एकादशी का व्रत है वो करना है, जिससे कि आपकी पूजा का आपके व्रत का संपूर्ण फल है, संपूर्ण लाभ आपको मिलता रहे। तो आपको दशमी तिथि के दिन आप सुबह के समय तो जब मन करे आप भोजन कर सकते हैं, पर शाम के समय आप सूर्य अस्त के बाद है वो भोजन करना मतलब उचित नहीं माना गया है। तो आप सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन है वो ग्रहण कर लें और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार या फिर जूस वगैरह दूध वगैरह है वो आप पी सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन है वो आपको दशमी तिथि के दिन से ही करना होता है। और
भूमि पर शयन आपको करना चाहिए और मांस मदिरा या फिर लहसुन प्याज का सेवन है वह भी आपको 10वीं तिथि से ही त्याग करना चाहिए। जब तक आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तब तक आपको शुद्ध सात्विक है वो ही आपको फलाहार या फिर आप भोजन करते हैं व्रत का पारण करते हैं उस समय भी आपको सात्विक भोजन ही लेना है और उसके बाद में आप जो भी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। पर आप जब तक व्रत रहते हैं तब तक आपको सात्विक भोजन ही करना उचित माना गया है। तो यह भी व्रत के नियमों का पालन है वो भी आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी पूजा का पूर्ण लाभ है वो आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे।